आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इसका स्ट्रेंथ कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ ए रीजन इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज, सराउंडिंग ऑफ ए charge where any other charge, any other rest charge experiences a force, experiences a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो क्या है कि इट इज ए रीजन इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज। किसी भी सराउंडिंग चार्ज का जो सराउंडिंग होगा, उस सराउंडिंग के रीजन में जहाँ पे कोई दूसरा रेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज़, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is along the direction of force experiences by a पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी के साइड होगा। मतलब कि ये है कि मान लो कि ये कोई रीजन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, इस तरह है, तो यहाँ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। और अगर निगेटिव की बात करी जाएगी, निगेटिव चार्ज, तो ठीक निगेटिव चार्ज इसका अपोजिट होता है। निगेटिव चार्ज कोई यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जितने भी चार्ज होता है वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। तो एवरी चार्जेस है ना, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड in its सराउंडिंग। तो जितने भी चार्ज होता है वो सारे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में, ये कह रहा है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is in radially outward है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज
ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is in radially inward direction, radially inward डायरेक्शन। ठीक है, तो जितने भी चार्ज है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और जो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज जो है वो रेडियली इनवर्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रोड्यूस जितने भी चार्ज होंगे सारे करेंगे, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग इसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे सिर्फ इंटेंसिटी बोला जाता है, ये नहीं, तो मतलब इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कहा जाता है। तो ये इंटेंसिटी का मतलब पावर नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ है कितना है, तो देखो ये हो जाएगा at a point in the region of electric field, at a point in the region of electric field, its strength is defined as the magnitude of force, as the magnitude of force experienced by a unit positive charge, a unit positive charge। पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका वैल्यू यूनिट हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ रही बात? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हम लोग मास, लीनियर मास डेंसिटी निकालते हैं, तो यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ उसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो होगा, जैसे मान लेते हैं कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है कहीं पे, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज ले लिए, टेस्ट चार्ज, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, ये पी। तो इसमें मान लो कि इधर फोर्स लग रहा है एफ, है ना, ये हो गया रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉइंट P है, तो लिखेंगे एट पॉइंट P
at point P, the strength of electric field is given by EP, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज बाय जो चार्ज होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज वही हो गया यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका यूनिट जो होगा न्यूटन पर कूलम्ब होगा, न्यूटन पर कूलम्ब होगा। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट चार्ज। जो यहाँ पे अभी जस्ट देखे हैं कि टेस्ट चार्ज लिया गया यहाँ पर, तो टेस्ट चार्ज जो लिए हैं वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो स्मॉल क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। या फिर जो क्यू नॉट का वैल्यू लिए थे वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो ये है टेस्ट चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है इसका, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, है ना। इट इज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इट इज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज which does not produce its own electric field। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बात आ रही है कि अब कोई भी चार्ज ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। बट ये बहुत ही छोटा चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट मानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो टेस्ट चार्ज जो लेते हैं बहुत ही स्मॉल लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्यों लिया जाता है, टेस्ट चार्ज लेते ही क्यों है, इसके जगह पे कोई दूसरा चार्ज क्यों नहीं ले सकते, जैसे कि बड़ा चार्ज ही ले लेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब ही होता है कि स्मॉल मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है, और यही लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, जो अभी लिए थे हम लोग क्यू नॉट का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ही लिया जाता है, उससे बड़ा चार्ज नहीं ले सकते। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो ऐसा चार्ज नहीं लेते हैं। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई ये चार्ज है यहाँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस तरह, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग ऐसा नहीं लेते कि हाँ कोई दूसरा चार्ज ले लिए Q और कोई भी चार्ज Q ले लेंगे और जितना उस पर फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स में Q चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो उतना नहीं आएगा जितना यूनिट चार्ज लेने पे आता है। क्योंकि जब ये इसके पास ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो जब यहाँ पे यूनिट चार्ज के जगह पे कोई भी दूसरा चार्ज प्लस
Q लेकर आए, ये यूनिट चार्ज नहीं है, कोई बड़ा चार्ज है, तो क्या होगा कि ये अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा, क्योंकि ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज उठकर इधर आ जाएगा, इधर चार्ज ही नहीं रहेगा, है ना। जैसे ये इधर आएगा तो यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा तुमको। देखो ये हो गया तुम्हारा, और ये जो चार्ज है वो इधर भर जाएगा पूरा, और इधर खाली हो जाएगा। प्लस Q चार्ज अगर हम लोग लेकर आते हैं तो ये बड़ा चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है, तो रिपेल करने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ही प्रोड्यूस होगा, इधर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही मेजर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F/Q, है ना। यहाँ पे जो मेजर किए, मान लो ये पॉइंट को M, तो M पॉइंट पे जो मेजर किए वो F/Q आया, पर इस पॉइंट पे जो मेजर करेंगे, इस पॉइंट पे जो मेजर करेंगे वो इसके बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EP। तो EM जो है वो छोटा हो जाएगा EP से, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे कम हो जाएगा M पॉइंट पे, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसा लेते हैं पॉइंट, ठीक है, यूनिट चार्ज लिया जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस नहीं करे। पर यूनिट चार्ज नहीं करता है, थोड़ा करता है, जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो है इसमें लिखेंगे a test charge does not produce its own electric field, does not produce या produces its own electric field, है ना। This implies a test charge cannot produce any induction effect in its surrounding। ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, टेस्ट चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो प्रोड्यूस नहीं करता है तो ये इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब अगर टेस्ट चार्ज लेके आएंगे यहाँ पे, जैसे Q0 चार्ज लेके आए, तो जितना चार्ज है सब जगह चार्ज रह जाएगा, जैसा था वैसे ही। Q0 में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर जब Q चार्ज लेके आएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जब टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो EM के जगह पे भी EM का वैल्यू भी F/Q0 हो जाएगा, जो EP के बराबर हो जाएगा। और Q0 जो है टेंस टू 0, बहुत ही कम, स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है। बस ये है। आगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स डेवलप होता है किसी भी चार्ज पे, वो कितना होता है ना, कितना होता है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो देखते हैं कितना होता है। टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्जेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में
अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फोर्स जो है वो एफ वेक्टर किस डायरेक्शन में लाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो वैल्यू होगा क्यू ई के, और ई भी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो ये जो फोर्स होगा इधर होगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। निगेटिव माइनस सिर्फ दिखाएगा कि निगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, ये दोनों बराबर ही रहेगा अगर ये क्यू का माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है तो। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड experience force in the direction of electric field vector, है ना। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में की तरफ होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। एंड निगेटिव चार्जेस in electric field experiences force in the अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। है ना, तो ये जो है अपोजिट फील्ड वेक्टर में फोर्स लगाता है। बस इतना ही है। अब आगे फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, और न्यूमेरिकल देखने के बाद फिर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज के लिए इतना ही।